कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। भगवान बताते हैं कर्तव्य कर्म पता होने चाहिए और निषिद्ध कर्म पता होने चाहिए। कर्तव्य कर्म जो ऊर्जा देते हैं, कंस्ट्रक्टिव कर्म होते हैं, उन्हें जानिए, और जो डिस्ट्रक्टिव कर्म हैं उन्हें निषिद्ध कर्म कहा जाता है, जिन्हें नहीं करना। ऐसा मन में बार बार आता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ यह सही है या गलत है। कई बार हम फंसते हैं कि जो कर रहे हैं क्या गलत है या सही है। ये सही गलत का बार बार मन में एक विचार आता जाता है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि सही और गलत भी पता होना चाहिए। अब उसकी परिभाषा भी क्या है। जो कर्तव्य कर्म है वह हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं, एक सही तरफ हमें लगाते हैं, वह है कर्तव्य कर्म। इसमें भी 3 डिवीजन बताई गई है। एक तो है रेगुलर कर्म, जो रूटीन में हम करते हैं, जैसे सुबह उठना, स्नान करना, अपने काम पर जाना, भोजन बनाना, परिवार का ध्यान करना। ये सब रूटीन कर्म है, नित्य कर्म है। और कुछ कर्म होते हैं जिन्हें कहा जाता है नैमित्तिक कर्म, जो किसी कारण के कारण होते हैं। आप जा रहे हैं ऑफिस तैयार होकर और फ़ोन आ गया कि अभी आपके कुछ रिश्तेदार घर आ रहे हैं और उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करनी है। अब सुबह सुबह फ़ोन आया, अब एक कारण बना कि रिश्तेदार आ रहे हैं, अब उनके लिए जो व्यवस्था करनी है, उस व्यवस्था के लिए जो आप कर्म करते हैं उन्हें नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। कोई कारण बना और आपने कर्म कर दिया। रास्ते में आपको कोई व्यक्ति दिखता है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, वह गिर गया है। आपको कितनी भी जल्दी ऑफिस जाना हो, परंतु सामने एक व्यक्ति को गिरा हुआ देखकर आपका हृदय नहीं मानता कि आप उसे छोड़कर चले जाएं, तो आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो जो कर्म आपने किया वो नैमित्तिक कर्म हुआ, कारण के कारण। एक और कर्म बोला जाता है कर्तव्य कर्म में, जिसे काम्य कर्म कहते हैं, यानी किसी इच्छा और कामना के कारण जो कर्म होता है। आप मंदिर गए और मंदिर में आपने देखा कि बहुत सारे गरीब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपके मन में आया कि इनका भंडारा चल रहा है, तो क्यों ना मैं भी गरीबों को कंबल बांट दूँ। आपने कंबल खरीदे और उनको बांट दिया। तो जो कंबल आपने खरीदे गरीबों को बांटने के लिए, वो एक सात्विक इच्छा के कारण हुए। आज आपकी एक इच्छा है धर्म का काम करने की, तो धार्मिक कृत्य आप कर रहे हैं इच्छा के कारण। आपकी इच्छा है आज सभी को भोजन अच्छा बना के देने की, कि आज घर में सभी को मैं अच्छा भोजन बना के दूं। तो उस इच्छा के कारण जो आपने भोजन बनाया सबकी पसंद का, वो काम्य कर्म की श्रेणी में आता है। तो इच्छाओं से प्रेरित होकर जब भी हम कर्म करेंगे तो वो काम्य कर्म कहलाएगा, यानी कर्तव्य कर्म की श्रेणी में आ गया। ऐसे ही होते हैं कुछ कर्म जिन्हें करना ही नहीं चाहिए। उसे गीता कहती है कि वो निषिद्ध कर्म है, वो गलत कर्म है। अब मनुष्य फंसता है यहाँ पर।
कई बार जो निषिद्ध कर्म हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं, पर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि वो निषिद्ध कर्म सही भी बन जाते हैं। फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें, अब तो फंस गए। जैसे हत्या करना पाप है, कोई भी मनुष्य नहीं करना चाहता, और हम किस लिए करें। परंतु जो सोल्जर होगा वॉर में बॉर्डर पर जाकर, उसे लड़ना तो पड़ेगा ही, उसे लोगों को मारना भी पड़ेगा, क्योंकि वह योद्धा है। यह उसके कर्तव्य कर्म में आ गया। निषिद्ध कर्म कर्तव्य कर्म की श्रेणी में आ गया जब वह देश के लिए हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें अपनी बुद्धि से निर्णय लेना होता है कि इस सिचुएशन में यह कर्म निषिद्ध है या नहीं। कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण जो सत्यव्रती था, हमेशा सत्य बोलता, सबका भला करता, उस ब्राह्मण के सामने एक गाय तेजी से गुजरकर चली गई। अब ब्राह्मण हैरान हुआ कि गाय तो कभी इतनी तेजी से भागती नहीं है, क्या बात है, ये इतनी तेजी से भागकर गई। फिर थोड़ी देर में देखता है, 5 मिनट बाद, कि एक व्यक्ति डंडा लेकर भागता हुआ आया और उस ब्राह्मण को देखकर उसके पास रुक गया और कहने लगा कि आप मुझे बताइए कि मेरी गाय किस दिशा की तरफ गई है। अब ब्राह्मण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस प्रकार से क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे हाथ में ये हथियार क्यों है, ये डंडा, ये हथियार लेकर क्यों घूम रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कसाई हूँ, गाय को काटना मेरा धंधा है। एक गाय बचकर भागी है, अब मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आप तो सत्य बोलते हैं, आप इस पूरे इलाके में फेमस हैं कि सच बोलते हैं, अब आप सच बताइए मेरी गाय कहाँ गई है। अब वह ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्या करूं, यह तो निषिद्ध कर्म हुआ, मैं अगर झूठ बोलूं तो निषिद्ध, और सच बताऊं तो भी निषिद्ध, क्योंकि गौ हत्या पाप है और ये पाप का भागीदारी मैं हो जाऊंगा। अब क्या करूं, अब सोच में ही पड़ गया। ऐसी बहुत सी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में भी आती हैं। कई बार हमारी आत्मा को कोई चीज़ गवारा नहीं होती, लेकिन बाहर कुछ और सिचुएशन बन रही होती है। कई बार हमारे सिद्धांतों के खिलाफ कुछ चीज़ हो रही होती है, परंतु फिर भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है इस मौके पे यह चीज़ सही है, इसे करने से दूसरे व्यक्ति का भला हो जाएगा, हम करते हैं। अब ब्राह्मण भी चकरा गया, करूं तो क्या करूं। अब वह कसाई बोला कि ब्राह्मण देवता, हुआ क्या है, सच बोलो। एक साधारण प्रश्न पूछा है, गाय कहाँ गई है, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो। अब उस ब्राह्मण ने उस कसाई की ओर देखकर कहा कि सोचने दो कि जो अब मैं कर्म करने जा रहा हूँ वह कर्म कर्तव्य कर्म है या निषिद्ध कर्म है, सोच के बोलने दो। तो ऐसी सिचुएशंस में मनुष्य फंसता है, और इसी सिचुएशन से उबारने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि कौन सा कर्म ठीक है और कौन सा कर्म ठीक नहीं है। इसके लिए हम अपनी बुद्धि से निर्णय कैसे लेंगे। अलग अलग ऋषि मुनियों को देखें, संतों को देखें, सभी कुछ ना कुछ बातें बताते हैं और सभी की बातें हमारी आत्मा को छूती हैं, गहराई से छूती हैं। महावीर स्वामी जब कहते हैं कि सांझ ढलने से पहले भोजन करो, सूर्य ढलने से पहले भोजन करो, तो उनकी बात में तर्क लगता है,
क्योंकि पहले अग्नि में जीव जंतु, कीट पतंगे मर जाते थे, तो वे अहिंसा के पथ पे चलते थे, इसलिए कहते थे कि भोजन पहले कर लिया जाए, जिससे अग्नि में कीट पतंगे न मरे। वह पैर भी ज़मीन पर रखते थे तो ध्यान रखकर कि चींटी न मर जाए, इसलिए वर्षा काल में ज़मीन पे पैर ही नहीं रखते थे। तो सबकी बातें हम सुनेंगे तो लगता है सब सही हैं, परंतु जीवन ना तो शास्त्रों के हिसाब से हो पाता है, ना ही किसी के बातों से। जीवन तो बार बार बदल रहा है, हर बार की सिचुएशंस अलग हो जाती हैं। उस समय क्या कीजिएगा, उस समय हम क्या करें, क्या निर्णय लें? भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त होता है और साक्षी भाव को उपलब्ध होता है, तो ऐसी दृष्टि उसे प्राप्त होती है कि अपने आप ही उसकी आत्मा उसे बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। लोग बाहर से कई बार हमें मजबूर करते हैं कोई चीज़ करने के लिए, हम उनकी बातों में भी आ रहे हों, परंतु फिर भी हमारी आत्मा हमें रोक देती है कि नहीं, यह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आत्मा को यह गवारा नहीं है, यह मैं नहीं करूँगा। फिर आप अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखते, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। यह आत्मा की आवाज़ को सुनकर जो व्यक्ति कर्म करते हैं, वही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को सुगंध से भरते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। तो साक्षी भाव को साधिए। ये एक ऐसा भाव है जो आँख देगा आपको। जैसे किसी कमरे में दरवाज़ा कहाँ है, ये एक अंधे व्यक्ति को नहीं पता चलता, वह पूछेगा दरवाज़ा कहाँ है, परंतु जो आँख वाला होगा वो पूछेगा नहीं। वह नहीं पूछेगा दरवाज़ा कहाँ है, वो तो सीधे चल के बाहर निकल जाएगा। तो इस संसार के दरवाजे से भी हम बाहर निकल सकते हैं जब हमारे को दृष्टि प्राप्त हो जाती है, और वो दृष्टि गीता ही दे सकती है। भगवान श्री कृष्ण का यह अमृत ही वह दृष्टि प्रदान करेगा। बस वो दृष्टि आए एक बार, वह समझ आए एक बार, प्रकाश आए एक बार, इसका प्रयास करना है। एक एक वचन गीता का अद्भुत है, और जिन लोगों ने भी साधना की है, सच में जो साधक हैं, सच्चाई से जो साधना करते हैं, वो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वचनों को, क्योंकि उन्होंने उसे एक्सपीरियंस किया है। साधना की शुरुआत ही तब होती है जब इच्छाएं दग्ध होती हैं, खत्म होती हैं, जब मन में कोई वासना नहीं, कुछ नहीं चाहिए, शांति आ जाती है, तभी गहरी साधना उपजती है। कुंडलिनी शक्ति जागती है, ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। फिर ईड़ा और पिंगला से नहीं, सीधे सुषुम्ना नाड़ी से वे जो ब्रह्म अग्नि है वह ऊपर की ओर उठने लगती है, पार्वती शक्ति ऊपर उठती है। तो अपने मन में एक संकल्प दृढ़ कीजिए कि परमात्मा की ओर जाना है, और साक्षी भाव का अभ्यास कीजिए हर समय। एक दृष्टा भाव कि मैं एक चीज़ जो सामने सीन चल रहा है उसको वॉच कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं करता नहीं, मैं अकर्ता हूँ। ये शरीर करता है, ये इंद्रियां करती हैं, ये मन करता है, बुद्धि करती है, परंतु यह तो लेयर्स हैं, आवरण हैं। मैं इनके पार एक आत्म तत्व हूँ जो सिर्फ और सिर्फ देखता है। जैसे कार चल रही हो और अंदर कार का जो मालिक है वो बैठा होता है, वो सिर्फ देखता है कि क्या हो रहा है। कार चल रही है, कार मूव करती है, ऐसे ही यह शरीर मूव करता है, शरीर चलता है, परंतु अंदर की आत्मा स्थिर है, साक्षी है। साधना करते हुए साधकों को बार बार यह अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ज़िंदगी एक फिल्म की तरह चलती जा रही है और वो बस उसको चुपचाप देख रहे हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है जब
हायर लेवल की साधना में लोग जाने लगते हैं। अंदर से एक साक्षी भाव आता है कि मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। बाहर से चीज़ें घटित हो रही हैं, और जब ऐसा भाव आता जाता है तो आप भोगता नहीं रहते। शरीर भोजन कर लेगा, आप नहीं कर रहे। कितना भी आप भोजन कर लेंगे, आप व्रती उपवासे ही कहलाएंगे, क्योंकि आत्मा ने नहीं भोगा, आप उससे अटैच नहीं हुए, शरीर ने भोग लिया। तो शरीर में और अपनी आत्मा में एक डिस्टेंस हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण लगेगा लीलाएं कर रहे हैं, गोपियों के साथ नाच रहे हैं, ग्वालों के साथ बांसुरी बजा रहे हैं, परंतु वह जो कृत्य है वह बाहर का रह गया। अंदर परमात्मा शक्ति अलग, वह स्थिर है, वह कुछ भोग नहीं रही। भगवान बाहर से माखन खाते दिखेंगे, लीला करते दिखेंगे, मटकी फोड़ते दिखेंगे, परंतु कृष्ण भीतर से वह जो ज्योति है, वह जो अग्नि है, वह स्थिर है। जैसे किसी दिए को जलाया जाए ऐसे स्थान पर जहाँ हवा ना आती हो, तो अखंड ज्योति स्थिर ऊपर की तरफ चलती है। ऐसे ही आत्मा भी स्थिर अंदर प्रतिष्ठित होती है। तो ऐसा भाव जब आने लगता है, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है।